किसी को भी अगर आप दीवाना बनाना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल सही है आपके लिए। कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगा जहां से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ नई बातें पता चलेगी। अगर आप किसी दोस्त को इम्प्रेस करना चाहते हो, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, अपने पार्टनर को इम्प्रेस करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो भी आपके बारे में सोचे, वो भी आपको याद करे, वो भी आपकी वैल्यू करे, तो ये वीडियो बिल्कुल सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसी बातें जो हम हमेशा ही बिना बताए आगे वाले इंसान को बता देते हैं, जैसे कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, हम कैसे पर्सन हैं, हम किससे बात करते हैं, हमारा बिहेवियर क्या है। ये कई बार क्या होता है ना, आगे वाला इंसान जानने के लिए इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होता है, लेकिन हम खुद ही हमारे बारे में उस इंसान को बताए जाते हैं। कभी कभी उस इंसान का मूड भी नहीं होता है कि ये जानने का कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी बातें उस इंसान को बताने लग जाते हैं। हमारे लाइफ की छोटी छोटी बातें उस इंसान के साथ शेयर करते हैं। मैं जानता हूँ कि बताते वक्त हमें काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये भी समझने की कोशिश करो, क्या वो इंसान आपकी वो बातें सुनना भी चाहता है? क्या वो इंसान उस वक्त उस मूड में है कि वो आपकी बातों को सुने? इसीलिए अपनी बातों को थोड़ा हाइड करना सीखो। आपके लाइफ में क्या चल रहा है बिना पूछे उस इंसान के सामने मत रखो। अगर वो इंसान जानना ही नहीं चाहता कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन आप बता रहे हो कि मैं तो इतने पैसे कमाता हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो ये चल रहा है, मैं सक्सेसफुल पर्सन हूँ, मेरा बहुत पावर है, मेरा बहुत नेटवर्क है, बहुत लोग मुझे जानते हैं, लेकिन वो इंसान ये सारी बातें जानना ही नहीं चाहता है, तो इन बातों की वजह से वो इंसान इम्प्रेस नहीं होगा, आपसे दूरी बनाने लगेगा। इसीलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है, आप जानने की कोशिश करोगे, उस इंसान को बताने लगोगे कि ठीक है आपके लाइफ में ये चल रहा है, आप इतने लोगों को जानते हो, आपकी इतनी पहचान है, आप इतने पैसे कमाते हो, लेकिन इससे वो इंसान इम्प्रेस नहीं होगा, इरिटेट होने लगेगा। इसलिए थोड़ा मिस्टीरियस बिहेवियर रखो। आपके लाइफ में क्या चल रहा है ना, यह हमेशा बिना पूछे ही मत बता दो। अगर आप बस बताते रहोगे तो इससे आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। धीरे धीरे समय के साथ साथ अगर उस इंसान को पता चलेगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, हमेशा ग्रोइंग स्टेज में रहो, हमेशा अपने लाइफ में बदलाव करते रहो, ताकि इससे आसपास के लोग आपसे अट्रैक्ट होते रहे। याद रखना, अगर आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, चाहे बिजनेस में ग्रो कर रहे हो, स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे हो, अपने बिहेवियर को पॉजिटिव वे में बदल रहे हो, तो हर कोई आपके साथ ना रहना पसंद करेगा। हर कोई ये जानने की कोशिश करेगा कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। लेकिन अगर आप हमेशा ही बिना पूछे आप 2 साल के बाद क्या करोगे ये उस इंसान को बता रहे हो कि 2 साल के बाद तो आप ये करने वाले हो, 1 साल के बाद तो आप ये करने वाले हो, 5 साल के बाद तो आप ये बिजनेस कर लोगे, अगर इस टाइप की बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो, तो यकीन करो ये कहने में काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन वो इंसान धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट लूज करने लगेगा, वो धीरे धीरे दूर भागने लगेगा। इसलिए आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है हमेशा ही ये बताने की कोशिश मत करते रहो। कभी कभी ये भी जानने की कोशिश करो कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप दोनों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप एक दूसरे के साथ कर सकते हो। किसी मूवी के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। काफ़ी छोटे छोटे एग्जाम्पल है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उस इंसान की क्या हॉबी है, आपकी क्या हॉबी है, आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, आपके पास्ट की बातें उस इंसान के साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, जो भी हमारे माइंड में चलता है कि आज ने हमने ये किया, आज हम ये कर रहे हैं, वही उस इंसान को बताने लग जाते हैं, जबकि हम ये नहीं देखते कि उस इंसान का इंटरेस्ट है भी या फिर नहीं। हाँ, अगर वो इंसान आपकी बातें सुन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटरेस्ट से सुन रहा है। आपको इसलिए ये भी समझ में आना चाहिए कि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट शो कर रहा है या फिर नहीं। वो बस हाँ, अच्छा, ऐसा रिस्पॉन्स कर रहे हो तो आप समझ जाओ कि आपके बातों में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए अपने ही मुंह से अपनी ही बातें बताते रहोगे तो फिर वो इंसान दूर होते रहेगा। दूसरी बात, ज़्यादा रूड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड मत शो करो। कई बार ना हम बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड शो करते हैं कि जैसे हम तो बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, हमारे अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस है, हम बहुत कॉन्फिडेंट है, हम बहुत पावरफुल है, हम बहुत एटीट्यूड में रहते हैं। कई बार ये सारा बिहेवियर, ये सारी बातें हम उस इंसान के सामने शो करते हैं, बहुत रूड बन जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हैं कि मुझे तो ये पसंद नहीं, मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं अपने घर में बहुत अच्छे से रहता हूँ। आई नो कि अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन में रहते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस इंसान के सामने भी ज़्यादा ही एटीट्यूड शो करने लगोगे, ज़्यादा ही डिसिप्लिन में रहोगे, ज़्यादा ही पावरफुल बनने की कोशिश करोगे,
तो फिर आपका कनेक्शन उस इंसान से उतना अच्छा नहीं जमेगा। इसीलिए आपको हमेशा कंफर्ट जोन बनाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये शो करने में कि आप कितने पावरफुल हो या फिर आप कितने अच्छे हो। धीरे धीरे समय के साथ पता ही चल जाएगा कि आप कितने अच्छे हो। कई बार हम मैच्योर बनने की कोशिश करते हैं, उस इंसान के सामने समझदार बनने की कोशिश करते हैं, और उस वजह से हम बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक बिहेवियर दिखाते हैं। बहुत कम बातचीत करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, जब भी उनका मैसेज आता है ये शो करते हैं कि हम बिजी, हम बाद में बात करेंगे, पूरे तरीके से इग्नोर करने लग जाते हैं। ये भी गलत है। हर किसी को ना कंफर्ट जोन पसंद है, इसलिए कभी कभी हम इतना एटीट्यूड दिखाने लग जाते हैं और हमें लगता है इस वजह से वो इंसान हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन ये काफ़ी गलत है। अगर आप बहुत ही इगोइस्टिक बनोगे, एटीट्यूड दिखाओगे या ये शो करोगे कि आप बहुत ही पावरफुल हो, तो ये भी सही नहीं है। आपको अपने लाइफ में बैलेंस करके रहना चाहिए। अपनी रिस्पेक्ट का कचरा भी मत करो उनके सामने, और ये भी मत शो करो कि आप इतने ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन हो कि आप किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते। क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड दिखाओगे, बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहोगे उनके सामने, तो फिर वो आपसे बात करना पसंद ही नहीं करेंगे, वो आपके साथ कंफर्टेबल फील ही नहीं करेंगे। इसलिए अपने लाइफ में आप बहुत सीरियस हो, ज़बरदस्ती ये दिखाने की कोशिश मत करो। तीसरी बात, सच बोलना भी सीखो। झूठी झूठी बातें हम करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कई बार ना हम उस इंसान को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं, हमें लगता है कि इस वजह से वो इंसान इम्प्रेस हो रहा है। लेकिन याद रखना, अगर आप जितने सच बनोगे ना, उतना ही आपको भी अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स जाकर उस इंसान के सामने बता दो, लेकिन झूठ बोलने से बचो। हम काफ़ी छोटी छोटी बातें झूठ बोलते हैं। हम हमारे लाइफ को इस तरीके से बना लेते हैं कि हमें लगता है झूठ बोलेंगे तो ही वो इंसान हमारी वैल्यू करेगा। उनसे बातें छुपाने लगते हैं, उनके सामने सच नहीं लगते हैं, और इस वजह से आप ही परेशान रहोगे कि कभी उनके सामने सच आ जाए तो फिर कैसे होगा। जैसे आपने कह दिया कि मेरी फैमिली ना बहुत बड़ी है, मेरी फैमिली तो बहुत रिच है, हमारा तो ये बिजनेस है, हमारी फैमिली तो ये करती है। अब रियलिटी में आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आपने बातें तो ऐसी कर दी जैसे आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ पर आप फंस गए, ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर आप कोई भी झूठ उस इंसान के सामने बना बना कर रख रहे हो, तो जब भी उस इंसान के सामने सच आएगा तो आपकी सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर आप कितना भी कुछ भी कहो, आपकी बातों पर ट्रस्ट नहीं आएगा। इसीलिए थोड़ा सच बोलो। अगर सच बोलने की हिम्मत नहीं है, कोई बात आप नहीं बता सकते अपनी लाइफ की, या पास्ट की बातें कुछ शेयर नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट झूठ बोलने से बचो। हम बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं कि मैं ना बिजनेस में तो ये करने वाला हूँ, बिजनेस में मैंने अभी अभी ये प्लान किया है, अब तो बस मैं ये करूँगा, 1 साल में मेरा बिजनेस सफल हो जाएगा और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। इस टाइप की बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर आप ये समझोगे कि आपके वर्ड्स तो बहुत पावरफुल है, बातें तो आप बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हो, लेकिन आपके एक्शंस में कोई दम ही नहीं है, और जब ये बात उस इंसान को समझ में आएगी कि आप केवल बातें करते हो और आप सच बिल्कुल नहीं बोलते, आपके एक्शंस में उतना दम नहीं है, तो फिर वो इंसान ना दूरी बनाने लगेगा। फिर वो इंसान आपकी बातों को उतना सीरियसली नहीं लेगा। इसलिए अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि आप अपने वर्ड्स को और एक्शंस को सेम रखो। जो आप बोल रहे हो वो आप करते हो, ये आपका बिहेवियर होना चाहिए। वरना बातें तो ऐसी करते हो और करते कुछ भी नहीं हो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप अभी किससे क्या झूठ बोल रहे हो। इसीलिए झूठ बोलना बंद कर दो। किसी को इम्प्रेस करने के लिए झूठ अगर आप बोल रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जिस दिन सच उस इंसान के सामने आएगा, यकीन करो, फिर कहीं ना कहीं वो इंसान आपको जज करने लगेगा। फिर धीरे धीरे वो इंसान आपसे दूरी बनाने लगेगा, आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेगा, और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये आखिर हो क्यों रहा है। क्योंकि आपने ही अपने आप को कमज़ोर बना के रखा है उस इंसान के सामने, क्योंकि आपने ही अपने आप को झूठा बना कर रखा है उस इंसान के आगे। इसलिए सच बोलना सीखो। जब भी आप सच बोलते हो ना, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि धीरे धीरे वो इंसान भी समझ जाता है कि आप कैसे हो। लेकिन हम झूठ बोल बोल के हमारे आप को काफ़ी स्ट्रांग बना लेते हैं, और रियलिटी में हम उतने स्ट्रांग होते नहीं हैं। इसलिए जब भी उस इंसान को पता चलता है हमारा असली बिहेवियर, तब काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए सच बोलो, और सच बोलने से कभी मत डरो।
ये काफ़ी ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको ज़रूर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना।